हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे इसी के आगे प्रमेय 12 पढ़ेंगे। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, लिख रहा हूँ मैं, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं है ना। तो मान लो ये हमारे पास एक वृत्त है ना, जिसका केंद्र O है और मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P है। तो इस बिंदु P से इस वृत्त O पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं हैं जो इस वृत्त को छूती हुई गुजरेंगी। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई जो वृत्त को छू करके गुजरती है। दूसरी स्पर्श रेखा जो है ये हो गई। इससे ज़्यादा और स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, मतलब किसी वृत्त, अतः क्या हो गया, अतः वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो सवाल ऐसा आ सकता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसी का उपयोग हम करेंगे आगे कि एक प्रमेय सिद्ध करने के लिए, इम्पॉर्टेंट प्रमेय है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलो देखते हैं वो प्रमेय क्या कहता है। चलिए, प्रमेय है प्रमेय क्रमांक 12, प्रमेय 12, ठीक है। प्रमेय 12 ये कहता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ये है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रमाण देंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो चलो भाई, ज्ञात है। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा। मान लो ये एक वृत्त है और ये कोई एक बिंदु P है ना, बाह्य बिंदु P है। इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो। तो चलो ये हो गई पहली स्पर्श रेखा, है ना। और इसी तरीके से ये दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पे टच होकर के जा रही है, ठीक है। ये हो गई, यहीं तक रखते हैं अपन। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, छू रही हैं, तो ठीक है। मान लो ये वृत्त का केंद्र है। तो मान लो ज्ञात है, सीधा सीधा O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, एवं इसको मान लो A बिंदु ले लेते हैं।
और ये P जहाँ पे इसको जो टच कर रहा है वो P और ये Q है, ठीक है। एवं AP तथा AQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। O वृत्त का केंद्र है और AP और AQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब AP और AQ की लंबाई, AP स्पर्श रेखा है और AQ स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई जो है बराबर होगी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, O से P को मिलाते हैं और O से Q को मिलाते हैं और A से भी O को मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, केंद्र O को A, P और Q से मिलाया, ठीक है। केंद्र O को A, P और Q से मिला दिए। तब हम जानते हैं, अब त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। त्रिभुज APO एवं त्रिभुज AQO में देखते हैं क्या क्या है। इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में तुलना करेंगे। OP बराबर OP, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी और केंद्र से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। क्यों होगी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। दूसरा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा दोनों कॉमन है, OA बराबर OA, ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा चीज है, हम इसके प्रमेय के पहले पढ़े हैं, किसी स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर गुजरने वाली त्रिज्या लंब होती है। मतलब ये अगर स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु हो गया है ना, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से अगर कोई त्रिज्या गुजरती है तो ये लंब होती है। कहने का मतलब ये है, ये भी 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश होगा, है ना। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर गुजरने वाली त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः कोण APO बराबर कोण AQO, दोनों जो है 90 अंश। यहाँ पे चूंकि यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर ला दिया। ये भुजा तो अपने आप में दोनों कॉमन है और एक समकोण है। अतः समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से हम जानते हैं दो समकोण त्रिभुज है, उसमें यदि एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो जाए और एक और भुजा कर्ण जो है वो कर्ण के बराबर हो जाए, यहाँ पे कर्ण क्या है, ये है, कर्ण जो है कर्ण के बराबर हो जाए और एक समकोण जो है दूसरे 90 अंश के बराबर हो जाए, है ना। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हो जाते हैं। तो APO और AQO त्रिभुज दोनों हैं सर्वांग सम हो जाएंगे। ये सर्वांग समता का चिन्ह और सर्वांग सम है, इसलिए दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर तो यही है, तो बचा क्या, ये, तो इसके बराबर ये होगा। अतः
ए पी बराबर ए क्यू, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है हमें, है ना। इसी के आगे चलो एक जो है सवाल हल करते हैं, सिंपल सा सवाल है। इसी के नीचे उदाहरण है, आकृति में एक आकृति दिया है, एक आकृति दिया हुआ है, ये एक आकृति दिया है। आकृति में ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर, ओ से पी जो है ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी टी तथा पी एस की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, पी टी तथा पी एस की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये जो है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो पी टी और पी एस की लंबाई, इसकी और इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन हल करेंगे, दिया है, क्या दिया है, ओ पी बराबर 13 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ओ टी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये चित्र दिया है, हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या बोल रहा हूँ, स्पर्श रेखा ये हुई, उसका स्पर्श बिंदु ये हुआ, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली ये त्रिज्या है, यह जो है इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। कहने का मतलब यह 90 अंश का कोण बनेगा। और जब ये 90 अंश का कोण बन गया तो हम समकोण त्रिभुज से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें पता चल गई, ये और ये निकालना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण कौन सा होगा, ओपी, ओपी का वर्ग बराबर बाकी का वर्ग, ओ टी का वर्ग धन पी टी का वर्ग। ओपी मतलब ओपी कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर ओ टी कितना है 5, तो 5 का वर्ग धन पी टी का वर्ग। 13 का वर्ग मतलब 169 और 5 का वर्ग मतलब 25 धन पी टी का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी टी का वर्ग बराबर 169 ऋण 25, पक्षांतर हो जाएगा, तो पी टी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 144। तो पी टी बराबर ऋण 144 अंडर रूट, है ना, पी टी प्लस माइनस हो जाएगा, ये दो इधर जाएगा तो, और वर्गमूल, तो प्लस माइनस 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो पी टी बराबर, क्योंकि दूरी है इसलिए ऋणात्मक को हटा देंगे तो धनात्मक लेंगे, तो पी टी बराबर 12। तो पी टी का मान कितना आ गया 12। अब अभी हम पढ़े हैं प्रमेय कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो पी टी जितना होगा उतना पी एस होगा। यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि स्पर्श बाह्य बिंदु से खींची गई
स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, इसलिए PT बराबर PS, या इसको ऐसा लिख सकते हैं PS बराबर PT, और PT का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। अतः PS का मान कितना आएगा, PS का मान भी 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हल करना है। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। ओके, इसी तरीके से सब बनाना है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। प्रश्नावली 5 का पहला सवाल है, सिंपल है। ये दिया है बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हेलो, यहाँ पे प्रश्नावली 5 का एक सवाल है। एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक बिंदु P जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर दिया है ना। OP बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है PT का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं यहाँ से जब यहाँ पे त्रिज्या गुजरती है स्पर्श बिंदु से, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, OT ज्ञात करना है, OT जो है ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज PTO में क्या लगाएंगे, दो चीजें पता है, ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। समकोण त्रिभुज PTO में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण कौन सा होगा, ये वाला कर्ण होगा। ठीक है, तो OP का वर्ग बराबर है ना, अब बाकी दो भुजा बची उनका वर्ग है, तो PT का वर्ग धन OT का वर्ग। ठीक है, तो OP कितना है 10 है, तो ये 10। PT कितना है, ध्यान से देखो 8, तो 8 का वर्ग धन OT का वर्ग, तो 10 का वर्ग मतलब 100, 8 का वर्ग मतलब 64 धन OT का वर्ग मतलब OT का वर्ग 64। ये इधर क्या बचेगा OT का वर्ग, और ये हो गया 100 माइनस 64, तो ये आया 36 OT का वर्ग। तो OT मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो OT बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 6। माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती, कभी धनात्मक होती है, अतः त्रिज्या क्या होगी 6 सेंटीमीटर। ये आंसर है 6 सेंटीमीटर, है ना 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से बनाना है सवाल। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा।